दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं और जीवन के सत्य पर सही ढंग से विश्वास करते हैं और स्वर्ग के राज्य के जीवित वादे पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। इसलिए आज हम सभी को ऐसा बनना चाहिए जो बाइबल की 66 पुस्तकों में दर्ज परमेश्वर के जीवन के सत्य को सही ढंग से समझते हैं और ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए स्वर्ग का राज्य और उद्धार पा सकें। इसे ध्यान में रखते हुए आज आइए हम उपदेश शीर्षक आइए हम जीवन के सत्य को अंत तक बनाए रखें, अपने हृदयों में अंकित करें। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पर जाएं, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमृता केवल उसी की है। केवल कौन? वास्तव में किसको? ये कहता है कि और अमृता केवल उसी की है, परमेश्वर को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि वह कभी नहीं मरेंगे, है ना? यदि हम कभी नहीं मरेंगे, इसे दूसरे शब्दों में कहे, तब हम इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब कि उनके पास अनंत जीवन है, वह कभी नहीं मरेंगे। दूसरे शब्दों में वह अनंत जीवन का स्रोत है। तब यदि केवल परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है, तो हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन अनंत जीवन के वादे पर विश्वास किए बिना चर्च जाते हैं, तो वह मार्ग अवश्य ही मृत्यु की ओर ले जाएगा, जीवन की ओर नहीं। तब आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 में सत्य को जानें कि कैसे परमेश्वर ने यह मुमकिन बनाया कि वह सभी मानव जाति को दे सकें जो केवल उनके पास है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यदि आप यीशु का मांस खाने और उनका लहू पीने के सत्य को जानते हैं और इसे समझते हैं, तो यह जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि हम इसे खाते और पीते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जीवन नहीं है। जो मसीह को नहीं खाता और नहीं पीता, जो अनंत जीवन है, वह अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। यह इसलिए है क्योंकि अमृता केवल यीशु मसीह के पास है। चूंकि यह केवल यीशु पास है, परमेश्वर ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, वह अनंत जीवन नहीं पा सकता, लेकिन जो कोई ऐसा करता है, वह अनंत जीवन पा सकता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन पाने का मानक यहीं पर है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर जाएं और देखें कि स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने हमें अनंत जीवन के सत्य के रूप में क्या दिया। अख़मीरी रोटी का पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को फसह के सत्य में उकेरा, जो हमें यीशु का मांस खाने और उसका लहू पीने की अनुमति देता है। वह सत्य जो हमें यीशु का मांस खाने और उनका लहू पीने में सक्षम बनाता है, अब फसह के पर्व में छिपा हुआ है। इस तरह आज के समय में पृथ्वी पर अनगिनत चर्च के साथ हम इस मानक से सच्चे चर्च को झूठे चर्च से आसानी से अलग कर सकते हैं। जीवन रहित कलीसिया और जीवन सहित कलीसिया, सिर्फ दिखावे वाले चर्च और उस चर्च के बीच का अंतर जो सिर्फ दिखावे से कहीं ज्यादा वास्तविकता दिखाते हैं।
हमें उनके बीच में भेद करने में सक्षम होना चाहिए।